welcome back to my video. I am Saurabh Moore, going to teach you computer. We are discussing chapter 3, more about MS Access. In this video, we will learn how to create a query table. आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कोई query table बना सकते हैं. What is a query? In previous video, I have explained what is a query. So we know that a query is a database object allow us to display a specific record from a table or more linked tables. We know that a query is a database object. Query क्या है? Database object है. Using a query, we can display specific record from a table. तो किसी क्वेरी को यूज करके हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं जो कि किसी सिंगल टेबल पे या मल्टीपल टेबल्स जो कि लिंक होंगे उनसे हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन, जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड होगा. जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट्स के लिस्ट हैं और उनके मार्क्स हैं क्लास 6 to 8 और उस मार्क्स को हम उस लिस्ट से हम देखना चाहते हैं कि किन स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो मोर देन 90 है. तो उसके लिए हम ये क्वेरी बना सकते हैं. इस तरीके से ये क्या हो गया, ये एक कंडीशन हो गया और जो टेबल आप क्रिएट करोगे इस कंडीशन पे बेस्ड वो एक क्वेरी टेबल हो जाएगा और जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था वो डेटाबेस वो टेबल है हमारा. तो एक क्वेरी जो होगा वो हमेशा किस पे बनेगा, किसी टेबल पे जो कि हम रिकॉर्ड रखे रहेंगे उस टेबल पे, डेटाबेस टेबल पे बनेगा. आज हम बात करते हैं कैसे उसको क्रिएट करेंगे. उससे पहले कितने टाइप्स के होते हैं क्वेरी हम बना सकते हैं MS Access में. तो MS Access ऑफर्स 4 टाइप ऑफ क्वेरी: सेलेक्ट, मेक टेबल क्वेरी, अपेंडेंट एंड अपडेट क्वेरी. MS Access में हम सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस टाइप क्वेरी और अपेंडेंट क्वेरी, ये 4 टाइप के क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं. ये भी आप क्रिएट कर सकते हो और वो भी. तो यह मेक टेबल क्वेरी जो है वो क्रॉस टेबल क्वेरी को ही मेक टेबल क्वेरी भी कहते हैं. ओके, डोंट कंफ्यूज, दोनों एक ही है. सेलेक्ट क्वेरी, इसमें क्या होता है, रिट्रीव रिकॉर्ड्स आर समराइज across record, also include cross tabulation. सेलेक्ट क्वेरी में क्या होता है, हम किसी रिकॉर्ड को रिट्राइव कर सकते हैं यानी फिर से रिकॉल कर सकते हैं या समराइज्ड, एक समराइज्ड वे में डेटा को हम दिखा सकते हैं. मेक टेबल क्वेरी सिमिलर टू सेलेक्ट क्वेरी रिजल्ट आर प्लेस्ड इन अ न्यू टेबल. जो मेक टेबल क्वेरी होता है वो सेम होगा, यानी उसमें भी रिकॉर्ड को हम इस रिट्राइव कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, लेकिन वो जो रिकॉर्ड हम रखेंगे वो किसी एक नए टेबल में होगा. अपेंडेंट क्वेरी सिमिलर टू सेलेक्ट क्वेरी बट रिजल्ट आर एडेड इन एन एग्जिस्टिंग टेबल. ये भी उसी तरीके का टेबल है जिसमें हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पहले से आप टेबल बनाए उसी टेबल में वो रिकॉर्ड दिखाएगा. अपडेट क्वेरी मॉडिफाइड डेटा इन दिस रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड. अपडेट क्वेरी में हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं यानी उसको अपडेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, अपडेट क्वेरी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू learn how to create a query on a single table. We can create query based on single table or multiple tables.
हम बात करेंगे आज कैसे किसी सिंगल टेबल पे बेस्ड हम क्वेरी बना सकते हैं। हम दोनों तरीके की क्वेरी बना सकते हैं, क्वेरी टेबल सिंगल भी और मल्टीपल भी, यानी कि एक सिंगल कोई टेबल है उस पर भी क्वेरी टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारे टेबल हैं तो उनको लिंक करके हम एक क्वेरी टेबल बना सकते हैं। हमको पता है रिलेशनल डेटाबेस जो होता है उसमें हम डेटा को कई सारे टेबल्स में रख सकते हैं, लेकिन वो टेबल क्या होंगे, लिंक होंगे एक दूसरे से। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अब हम सिंपल क्वेरी टेबल बनाएंगे। ओपन द रिक्वायर्ड डेटाबेस एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक डेटाबेस को ओपन कर लेना है जिसका हमको क्वेरी टेबल बनाना है। फिर तो सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट टैब पे, फिर क्वेरी ग्रुप के अंदर क्लिक ऑन क्वेरी विजार्ड आइकॉन। क्वेरी ग्रुप के अंदर हम ये क्रिएट टैब है, क्रिएट टैब आप देख सकते हो ऊपर हमने क्रिएट टैब यहाँ ओपन कर रखा है। इस क्रिएट टैब के अंदर एक क्वेरी ग्रुप है, क्वेरीज ग्रुप के अंदर क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो इस पे हम अब क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये न्यू क्वेरी का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम कौन सा क्रिएट कर रहे हैं क्वेरी, अभी हम सिंपल क्वेरी विजार्ड यूज करके क्वेरी बनाएंगे, तो हम इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल से सिंपल क्वेरी विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल पे हमको क्वेरी बनाना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टेबल्स का लिस्ट आ जाएगा, जितने भी उस डेटाबेस में टेबल बने हैं उस टेबल से हम उस डेटाबेस से एक टेबल सेलेक्ट करेंगे, और फिर अवेलेबल फील्ड्स में वो फील्ड्स होते हैं जो आप उस टेबल में बनाए हो। जैसे कोई टेबल है, उस टेबल के अंदर हमने रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन, ये कोई टेबल हमने बनाया है, तो यहाँ अवेलेबल फील्ड्स में ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी। तो ये सारे फील्ड्स हैं जो कि उस टेबल में रहेंगे। अब इससे हमको इस दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर करना है, किनको, उन फील्ड्स को जिसको हमको क्वेरी टेबल में दिखाना है। जैसे अगर हम चाहते हैं सिर्फ आईडी, फर्स्ट नेम और सैलरी ये सिर्फ इस टेबल में दिखाएं हम, यानी जो क्वेरी टेबल हम बनाएंगे उसमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखाना है, वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड हम यहाँ दिखाना चाहते हैं क्या, आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और सैलरी। तो उनको हम इस बटन से इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। सारे ये जितने भी हमको क्वेरी टेबल में दिखाने वो फील्ड हम इधर ट्रांसफर करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा सिंपल क्वेरी विजार्ड में नेक्स्ट में डिटेल्स, कि आप जो डेटा दिखाना चाहते हो उसको डिटेल्स में दिखाना चाहते हो या समरी में। तो हम अभी डिटेल्स में ही दिखाना है, तो हम डिटेल्स पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो वो आपका एक क्वेरी टेबल क्रिएट हो गया। अब इस क्वेरी टेबल को हम नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उस क्वेरी टेबल का एक नेम आपके पास लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें हम उसका क्वेरी टेबल का नेम लिखेंगे, और अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं, तो वो हमारा क्वेरी टेबल सेव हो जाएगा। तो कैसे करना है एक बार और फिर हम देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रिएट टैब के बाद हम क्वेरी टेबल में सबसे पहले क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, क्वेरीज ग्रुप के अंदर क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद हमारे पास सिंपल क्वेरी विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ से हम और लेवल फील्ड से हम उसको सेलेक्टेड फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे डिटेल्स पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा क्वेरी टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब पीछे के भी सारे वीडियो देखो यूट्यूब चैनल पे जाके, ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। ओके।